आज हमारा डे 5 है। 5 दिन आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आज इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बने। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको इसकी मेहनत का, संजीदगी का सिला ज़रूर अता करेगी। किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। जो भी बंदा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसको उसकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। जब हमारे हक में बेहतर होता है, मिलता उस वक्त है, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना होता है और थोड़ा सा सब्र से काम लेना होता है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात सब्र करने वालों के साथ है। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल के हवाले से आपको बताया गया है, जो ऑलरेडी मैं 3-4 मरतबा आपको डिस्कस कर चुका हूँ। सीईओ प्रोफाइल के हवाले से डिस्कस किया गया है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और टीम, ये हमारी टीम है जिसके अंदर मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं, डायरेक्ट सेल ट्रेनर्स भी हैं, ई कॉमर्स ट्रेनर्स भी हैं और स्किल ट्रेनर्स भी हैं, जो कि इंशाल्लाह फर्दर आपको गाइड भी करेंगे, टीच भी करेंगे और इस सिस्टम के थ्रू इंशाल्लाह आपको अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस टीचर वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह प्रॉपर तौर पे गाइड करेंगे और आपके काम को बूस्ट करने में आपकी हेल्प आउट करेंगे। विजन एंड मिशन के हवाले से आप ऑलरेडी क्लियर हैं। जो हमारा टॉपिक है वो आज हमारा लास्ट डे है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस इंडस्ट्री, जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर उस फील्ड का आपको नहीं पता, उस इंडस्ट्री का आपको नहीं पता, तो आप किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे जितना भी जोर लगा लें। सॉरी। जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की टाइप्स, कि बेसिकली ये बिजनेस होता किस किस टाइप्स के ऊपर है, किस किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है, कौन सी कंपनी किस इंडस्ट्री के ऊपर, किस टाइप के ऊपर काम कर रही है, तो वो आपको कमीशन कैसे देगी और उसके अंदर आपके ग्रो करने के, आपके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं और आप किस तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे हम बात करें बैनरी की, तो बैनरी के अंदर आपको सामने दो लेग दिखाई गई हैं, दो लाइंस दिखाई गई हैं, यानी कि आपने दो लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद तक क्यामत आप एक भी पर्सन को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करवा सकते। बस यही दो लाइनें आपकी ओपन होनी थी। इसके बाद आपके साथ जो भी दोस्त आएगा, आप अपनी टीम के किसी मेंबर के साथ ज्वाइन करवा के आगे वर्क कर सकते हो। आप उसके बाद डायरेक्ट कमीशन एंजॉय नहीं कर सकते। अपनी जाती पर्सनल वर्किंग का कमीशन भी आप नहीं ले सकते। इसको 2 लेग प्लान कहते हैं। यानी कि आपने सिर्फ अपने साथ स्टार्ट करने के बाद दो लोगों को ज्वाइन करवाना है, उसके बाद अर्निंग रिसीव करने के लिए अपनी डायरेक्ट वर्किंग, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल आपको अपनी टीम के किसी मेंबर के साथ ज्वाइनिंग करवा के उसको देनी पड़ेगी। आप खुद अपनी मर्जी का पैसा नहीं कमा सकते। इसके बाद है बैनरी प्लस हाइब्रिड। इसके अंदर ऑटो स्पेल का ऑप्शन होता है, जिसे स्पेल ओवर कहते हैं। मतलब आप लाइनें सिर्फ दो ही ओपन करते हैं, दो से ज्यादा आप लाइंस ओपन नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप टीम नहीं बना सकते, बस इन्हीं के नीचे आप प्लेस कर सकते हैं। मतलब आप अपने रेफरेंस से ज्वाइन करवाएंगे, लेफ्ट या राइट के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम के बिल्कुल एंड के ऊपर जाके ज्वाइन हो जाएगा। इसके अंदर भी आप ज्वाइनिंग सिर्फ अपने साथ दो करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्ट कमीशन जितना दिल करे कमा सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इस दोनों प्लान्स के अंदर, बैनरी हो या बैनरी प्लस हाइब्रिड हो, इसके दोनों के अंदर आपकी दोनों लाइनों का चलना बहुत जरूरी है। एक साइड पे आपकी 1000 लोगों की टीम है और एक साइड पे आपकी 50 लोगों की टीम है, तो आपको कमीशन 50 लोगों का मिलेगा। दूसरी साइड पे जो 950 बाकी बच गए हैं, उनका कमीशन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर बैनरी काम करती है। यानी कि आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसने 1000, 10,000 या 50,000 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा दिया, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलना, ना आपका रैंक अचीव होना है, ना आपको अर्निंग आनी है, ना ही आपको वहां से कोई इंसेंटिव्स मिलने हैं, जब तक दूसरी साइड पे आप टीम बना के उसको नहीं चलाएंगे। आपका तल्लक सिर्फ छोटी लाइन से है, जिसके अंदर टीम कम है, रैंक भी उसी से अचीव होंगे, अर्निंग भी वहीं से आएगी और आप आगे भी उसी से बढ़ेंगे। एक बंदे के ज्वाइन होने से चाहे आपकी 1 करोड़ की भी टीम बनेगी, चाहे वो बैनरी हो या चाहे वो बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान हो, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि मेहनत आपकी थी, स्ट्रगल आपकी थी, लेकिन जिस साइड पे आपके अच्छे लीडर हैं, जिस साइड पे आपकी अच्छी टीम है, वहां से आपको कुछ नहीं आना। इसके बाद बात आ जाती है जनरेशन प्लान की। अब जनरेशन प्लान के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो मल्टीपल लेग्स, आप जितनी दिल करे अपने डायरेक्ट रेफरेंस से लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं और हर बंदे से आगे एक नई टीम बनती है। हर बंदे से आगे नई टीम बनती है तो आपके जितने डायरेक्ट रेफरेंस से लोग ज्यादा होते हैं, उतना ज्यादा आपके अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है और उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। कोई 100 लोगों को ज्वाइन करवाएगा तो उसकी उन 100 लोगों से आगे टीम हर बंदे से अलग अलग बनना स्टार्ट हो जाएगी। कोई अगर 500 लोगों को ज्वाइन करवाता है तो उसकी 500 लोगों से आगे हर बंदे से अलग टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। किसी ने 5 लोगों को स्टार्ट करवाया तो उन 5 लोगों से आगे अलग अलग टीम स्टार्ट होगी और हर पर्सन से आपको कमीशन आएगा। लेकिन इसके साथ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया के साथ भी आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं।
ये पहला ओल्ड प्लान था जिसको हमने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हमने जनरेशन प्रो लॉन्च किया। ये कोई इंडस्ट्री को हमने कॉपी नहीं किया, बल्कि हमने अपना प्लान बनाया जाती। जैसे आप बैनरी समझते हैं या करते हैं या सुना होगा, तो ये किसी ने प्लान बनाया था। बैनरी प्लस हाइब्रिड भी किसी ने प्लान बनाया। उसके बाद किसी ने जनरेशन प्लान बनाया कि भाई अनलिमिटेड अर्निंग कर सको, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज रखे, कुछ यूजर के लिए डिफिकल्टीज थी जिसके साथ यूजर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी अनलिमिटेड अर्निंग तक जाने के लिए। लेकिन वो पहुंचता था, पैसा वो अनलिमिटेड कमाता था, लेकिन मुश्किल भी बहुत होता था। उसको हमने मॉडिफाई करके उसके अंदर हमने चेंजेस की और जनरेशन प्रो का नाम दिया, जिसके अंदर आप मल्टीपल लेग्स भी ओपन कर सकते हैं। लेग्स बोलते हैं आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को जिनको आपने ज्वाइन करवाया हो। और ओपन लाइन या ओपन प्लान का मतलब यह है कि ना तो आपका सेम रैंक रुकता है, ना तो आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, ना ही आपको पहले दिन से वेट करना पड़ता है कि कब हम 15 से 20 लाख रुपए की सेल देंगे तो हमें टीम से कमीशन आना स्टार्ट होगा। बल्कि आपको पहले दिन से आपकी अपनी वर्किंग का भी, आपकी टीम की कमीशन भी आना स्टार्ट हो जाती है। सेम रैंक, आपके रैंक के सेम भी कोई आ जाए या आपसे नीचे बढ़ के आपने 10 लाख कमाया, उसने 50 लाख कमाया, फिर भी उसकी हर वर्किंग से, हर सेल से आपको प्रॉफिट आएगा, वो रुकेगा नहीं। और शॉपिंग भी आपको नहीं करना पड़ेगी। और इसके अलावा भी काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको नहीं करने पड़ते। इसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब होता है आपने अपने साथ 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, जिन 3 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया उनका भी आगे 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाना मस्ट है। अगर उनसे नहीं होती ज्वाइनिंग तो आप उनके नीचे जाके ज्वाइनिंग करवाओगे। और अपना लेवल बढ़ाने के लिए अगर आप पहले सिर्फ डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको सिर्फ डायरेक्ट कमीशन आएगा, टीम कमीशन नहीं आएगा। टीम कमीशन आपको आना कब स्टार्ट होगा? जब आपके पहले पर्सन के नीचे 3 लोग होंगे, तब भी कमीशन नहीं आएगा। दूसरे के नीचे 3 लोग होंगे, तब भी कमीशन नहीं आएगा टीम से। तीसरे के नीचे जब 3 लोग होंगे तो तब आपके लेवल 2 से अर्निंग आना स्टार्ट होगी। अब सेम इसी तरीके से लेवल 3 से अर्निंग लेने के लिए इन 9 लोगों को अपने साथ मजीद 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। अगर इनके साथ ज्वाइनिंग्स नहीं होती तो सर आप तीसरे लेवल का कमीशन भी नहीं ले सकते। आपने भी 3 लाइनें लगानी है और आपकी टीम के भी हर मेंबर ने हर हाल में 3 लाइनें लगानी है, तब आपको इनडायरेक्ट लेवल्स के हिसाब से कमीशन आएगा। इसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर जो कंपनीज काम करती हैं उनका प्लान ये होता है। अब उसके बाद आ जाता है यूनी लेवल। यूनी लेवल लेवल्स पे काम करता है बेसिकली। मतलब 7 लेवल, 8 लेवल, 9 लेवल, 10 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल, 6 लेवल। ये जो डेप्थ होती है, आपने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया या आपने 10 लोगों को स्टार्ट करवाया, 10 लोगों ने अपने साथ 10-10 को स्टार्ट करवाया तो 100 हो गए, ये आपका लेवल 2 हुआ। अब 100 लोगों ने अपने साथ 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाया, 1000 हो गए, तो ये आपका लेवल 3 है। लेवल 3 वालों ने अपने साथ 10-10 को ज्वाइन करवाया तो ये 10,000 हो गए, ये आपका लेवल 4 है। इस तरीके से लेवल्स में अर्निंग आती है और आप जिसको भी ज्वाइन करवाएंगे वो आपका लेवल 1 ही काउंट होगा। यूनी लेवल और जनरेशन प्लान ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं, इनके अंदर कोई फर्क नहीं होता। जो जनरेशन प्लान होता है वो काम करता है रैंक्स के हिसाब से, सेम रैंक क्राइटेरिया, सेम रैंक अचीव करवाना, रैंक रिवॉर्ड। और जो यूनी लेवल होता है वो लेवल्स के ऊपर काम करता है। इसके बाद आ जाता है स्पाइडर नेट। स्पाइडर नेट होता है मैजिकल लेग्स। आपने बस अपना स्पॉन्सर करना है, वो कहीं भी ज्वाइन हो जाएगा, बस आपको उसी का ही कमीशन आना है, टीम से कोई आगे कमीशन नहीं आएगा। लेकिन ये पाकिस्तान में फ्लॉप है, इसके ऊपर कोई काम नहीं करती कंपनी। लेकिन मेरा बताना फर्ज था कि आप अगर यहाँ पे स्किल लेने के लिए आए हैं तो आपको हर हवाले से क्लियर पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं अपना सिर्फ प्लान भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, बेसिकली आपको इस काबिल बनाना है कि आप कहीं पे भी जाके काम करें तो आपको फेलियर ना आए, आप अच्छे तरीके से वर्क कर सके। इसके बाद आ जाता है आरओआई। आरओआई टोटली स्कैम होता है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, बस दा है। जब तक चलता रहे, जब तक लगा रहे, तब तक लोग पैसा कमाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि कंपनीज बेसिकली, आपने अभी तक देखा, आज तक हमने आपको बताया, आपने भी सुना कि यूजर प्लान कैसे होता है, पैसे कैसे कमाते हैं, हमें डायरेक्ट पे क्या मिलेगा, टीम से क्या मिलेगा, अर्निंग कैसे आएगी, रिवॉर्ड्स कैसे मिलेगी। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई भी कंपनी का ऑनर ये चीजें आपको नहीं बताता, मर भी जाए ना बताए, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है तो उसके सारे भेद खुल जाते हैं। लेकिन हम ओपन काम कर रहे हैं, हमारा किरदार, हमारी कंपनी, हमारा प्लान शीशे की तरह है, जो भी देखेगा उसे साफ साफ नजर आएगा। बस ये है कि मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। हकीकत को एक्सेप्ट करने वाला बंदा बिजनेस करने के लिए आया है, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, किसी भी दुनिया के प्लान के साथ जाके कंपेयर कर लें तो आपको लग पते जाएंगे कि आप किस प्लान के अंदर बैठे हुए। और याद रखिएगा, सुकून से, आसानी से मिलने वाली चीज की कदर बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि सस्ते लोग महंगी चीजों की कदर नहीं कर पाते जो आसानी से मिल जाए।
इसके बाद दो तरीके से कंपनी पैसा कमाती है बेसिकली, या तो वो प्रोडक्ट से कमाती है या यूजर से कमाती है। अब आसानी से जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक मेन टॉपिक के ऊपर जाना है और आज आपकी आंखें जरा खोलनी है, हकीकत से पर्दाफाश करना है और किसी चीज को एक्सपोज भी करना है। और वो एक्सपोज इस तरीके से करूंगा कि अगर कोई समझदार और मेच्योर इंसान हुआ तो जिंदगी में कभी वो कम से कम ट्रैप नहीं होगा, स्कैम का हिस्सा नहीं बनेगा और फेल नहीं होगा और किसी के झांसे में नहीं आएगा। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो टाइम्स कंपनी का आपने नाम सुना होगा, टियानशी इंटरनेशनल एजुकेशनल न्यूट्रिशनल सिस्टम, चाइना की कंपनी है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है और इसकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है। FLP फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, इसकी भी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, अमेरिका की कंपनी। ग्रीन वर्ल्ड है और DXN, इनकी प्रोडक्ट्स महंगी है, लेकिन ये यूजर को भी पैसा गुजारे का देते हैं, ज्यादा तो नहीं देते लेकिन पैसा देते हैं। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स 500 वाली जब 5000 की, जो 6000 की बिकती है तो उसके अंदर कंपनी बड़ा पैसा कमा जाती है। मतलब यूजर को अगर 5000 में से 3000 भी दे दे, 500 रुपए की प्रोडक्ट थी तो 2500 रुपए तो कंपनी हर प्रोडक्ट के अंदर कमा रही है ना। तो ये कंपनी प्रोडक्ट से कमाती है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे देखें यूजर से कैसे पैसा कमाया जाता है। अब आपने ओरिफ्लेम का नाम सुना होगा, मेट लाइफ का नाम सुना होगा, इकोनेक्स का भी नाम सुना होगा, प्रीवियस मैंने भी इसके अंदर काम किया है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर दिखाया तो बहुत जाता है, मिलता नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस, चेक्स, अर्निंग स्टॉप्स, लेवल्स, बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस इतनी होती हैं कि आप जब निकालते हैं तो आपको ना होने के बराबर पैसा मिलता है। अब ओरिफ्लेम की देखें, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। मेटलाइफ को देखें, वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। इकोनेक्स को देखें, प्रोडक्ट्स उसकी भी अच्छी हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि गलत है, ट्रैप है, 2 नंबर है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इसके अंदर कमीशन ना होने के बराबर है। अब ओरिफ्लेम को देखें, एक बंदा अगर 1 साल काम करता है और 1 लाख की सेल दे के फॉर एग्जाम्पल वो 6000 रुपए कमा रहा है, तो 60,000 कब कमाएगा, जब 10 लाख की सेल जाएगी। 10 लाख की सेल जाएगी तो वो 60,000 कमाएगा। यहीं पे मेट लाइफ को देखें, मार्केट में तकरीबन 12 साल से चल रही है, 11,000 लोगों की कम्युनिटी है टोटल। नहीं कामयाब हुई ना, क्योंकि जब लोग मेहनत करते हैं 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल और कुछ नहीं मिलता, जलीलो ख्वार होने के बाद छोड़ जाते हैं। अब इकोनेक्स के अंदर भी पहले मिलता रहा पैसा, जब यूजर आया, जब नेटवर्क आया, जब लोग पैसा कमाने के काबिल हुए, प्लान चेंज हो गया। जब प्लान चेंज हुआ, कमीशन ना होने के बराबर हो गया। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जहां पे फर्ज करें मुझे टीम से 21% कमीशन आता था, वहीं पे प्लान चेंज किया और एक रैंक के बाद, शुरू से नहीं, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम तक नहीं, इसके बाद फौरी जाके रैंक का पॉइंट्स का क्राइटेरिया लगाया और उसके ऊपर क्या किया, जहां पे 21% था वहां पे 0.5% कर दिया। जहां पे मुझे 1 लाख की सेल के ऊपर 21,000 मिल रहे थे, वहां पे 500 रुपए कर दिए। अब मेरी लेवल पे मेरी जितनी टीम बना के कोई आएगा तो वो ही 1 लाख की सेल देके 21,000 नहीं कमाएगा जो मैं कमाता था, वो 500 रुपया कमाएगा। और वो 21,000 रुपए पहुंचने तक, 21,000 मेरे बराबर कमाने तक उसको 42 लाख रुपए की सेल देनी पड़ेगी टीम में, तब वो 21,000 पे पहुंचेगा। ये प्लान बना तो हमने छोड़ दिया। और मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यूजर से पैसा कंपनी कैसे कमाती है, कि पैसा देती नहीं है, जो यूजर को मिलना होता है वही दोबारा वापस चला जाता है। इसके बाद आ जाता है, आपका सवाल खड़ा हो सकता है, मैं आपको खुद क्लियर कर देता हूं कि फिर दमराज कहां से कमा रहा है, प्रोडक्ट से कमा रहा है, यूजर से कमा रहा है? नहीं, बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो 7 प्रोजेक्ट्स है और हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। हम एक ही प्रोजेक्ट को टारगेट नहीं करते। ये उन प्रोजेक्ट्स का काम होता है जिनके पास एक ही ऑप्शन है कि यहीं से ही करना है। हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन स्टोर भी है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, हमारे पास फिजिकल मार्केटिंग भी है और 4 प्रोजेक्ट्स हमारे अपकमिंग में भी हैं। तो हम जब सारे प्रोजेक्ट से कमा रहे होंगे तो हमें क्या जरूरत है यूजर का पैसा रोकने की, हमें क्या जरूरत है प्रोडक्ट्स को महंगा करने की? जब हमें 7 प्रोजेक्ट्स अर्निंग दे रहे होंगे तो हम एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? वाई? अगर आप मेच्योर हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी जब मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 जगह हैं जहां से आपको इनकम आती है और 20-20 हजार आती है, तो आप एक ही जगह पे जाके उस 20 हजार के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? क्योंकि आपको तो मल्टीपल अर्निंग मेथड्स हैं ना। आपको जब आ रही है, एक बंदे के पास एक ही है 20 हजार कमाने वाली जगह, आपके पास 5 है, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा एक के होने ना होने से? नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जब एक ही ऑप्शन हो तो फिर उसी के ऊपर ही अजाब आता है। जब मल्टीपल ऑप्शंस हो तो इसीलिए हमने अपने लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस बनाए और आप लोगों को भी दिए कि आप भी मल्टीपल ऑप्शंस के जरिए काम करें। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर हम मार्केट में आते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, खुशहाल भी होना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं, कैरियर फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं,
लेकिन 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 सही और गलत की पहचान कैसे करें? अब सबसे पहले एक चीज ध्यान में रख लें, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर जाएंगे तो 95% आपके चांस हैं कि स्कैम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, पैसे देंगे, पहले दिन से आप फ्री है, उसके बाद वो काम करेगी तो आपको प्रॉफिट आएगा, नहीं करेगी तो आपका कोई खसारा नहीं। लेकिन अगर आप आरओआई, रोटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जाते हैं, तो आप जो अपना पैसा लगाएंगे वो भी रिस्क के ऊपर होगा, क्योंकि वो वेबसाइट के पास पड़ा है, उसके बदले तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने 10 लोगों से 10-10 हजार भी लगवा दिए, तो 10 लोगों की 1 लाख रुपए भी वेबसाइट के पास पड़े हुए हैं। अब अगर वो खत्म होती है तो आपका 10 हजार भी गया, आपके रेफरेंस से लगाने वाले लोगों का भी गया। जबकि प्रोडक्ट बेस में ये नहीं होता, प्रोडक्ट बेस के अंदर आपको टेंशन नहीं होती। फिर होती है कमीशन, जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर होता है, जस्ट ज्वाइन करने से नहीं होता। आप जब किसी को स्टार्ट करवाते हैं तो वो कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करता है, पैसे देता है, अपनी प्रोडक्ट ले लेता है, साथ में बिजनेस फ्री होता है। जबकि आरओआई सिस्टम के अंदर आप जब जाते हैं तो आपका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से जनरेट होता है, आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, ना कि सेल करवाते हैं। सेल नहीं होती, जस्ट पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। इसके बाद आता है नो पेमेंट लायबिलिटी। प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर आपके ऊपर पेमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो पैसे दिए उसकी प्रोडक्ट ले गए, उसके बाद बिजनेस मिला ही फ्री है, यूजर नेम पासवर्ड, कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, तो आपके ऊपर क्या लायबिलिटी है? जबकि आरओआई सिस्टम के अंदर टोटल पेमेंट लायबिलिटी है। आपने 10 को स्टार्ट करवाया, 20 को, 50 को, 500 को, ये 5,000 को, ये टोटल पैसा वेबसाइट के पास है। और वो जिस दिन बंद हुई, सारे लोग आपके दरवाजे के ऊपर आ जाएंगे। और आज तक जितने भी स्कैम हुए, फ्रॉड हुए, पर्चे हुए, एफआईआर हुई हैं, घर टूटे हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, लोगों को घर से निकाल दिया गया है, जेलों में सड़ रहे हैं, तो वो सारे आरओआई वाले हैं, प्रोडक्ट बेस वाले नहीं है भाई। इसके ऊपर तो लायबिलिटी नहीं होती। आप जेन्युइन प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, बेखौफ होके काम करें, नो इश्यू। इसके बाद आ जाता है सिक्योर सिस्टम। प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम कभी भी रिस्कफुल नहीं होता, ये सिक्योर सिस्टम होता है, इसके अंदर आप सिक्योर चल रहे होते हैं। जबकि आरओआई के अंदर कोई श्योरिटी नहीं होती, आप किसी भी टाइम फ्लॉप हो सकते हैं, किसी भी टाइम जीरो हो सकते हैं, किसी भी टाइम आपका दिया बुझ सकता है। प्रोडक्ट बेस के अंदर लॉन्ग टाइम अर्निंग सोर्स होते हैं, क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम चलना होता है, वो यूजर बना रही होती है, वो अपना कस्टमर बना रही होती है, और कस्टमर को जाया करके वो कहां जाएगी? जबकि आरओआई वाले का, वेबसाइट वाले का तो काम यही होता है, 4 लोगों से पैसा उठाया, अच्छा मार्जिन दिया, उन्होंने टीमें बना के दी, पैसा इन्वेस्ट करवा दिया, उसको बंद कर दिया, फिर नई वेबसाइट बना के आ गए, फिर लोगों को चूना लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका काम यही होता है। प्रोडक्ट बेस वाले का काम चूना लगाना नहीं होता, प्रोडक्ट सेल करना और कस्टमर बनाना होता है, तो वो कभी भी अपना कस्टमर जाया नहीं करता। इसके बाद आता है फेस वैल्यू इन सोसाइटी। प्रोडक्ट बेस के अंदर आपकी फेस वैल्यू रहती है, खराब नहीं होती, आपकी वजह से कितने लोगों का दिया जलता है और एक जेन्युइन प्रोजेक्ट मिल जाता है। जबकि आरओआई के अंदर नो फेस वैल्यू इन सोसाइटी आफ्टर स्कैम। स्कैम हो जाए उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लोग आपको गाली गलौज भी करते हैं, आपके दरवाजे के ऊपर भी आके बैठते हैं, एफआईआर भी होती हैं, आपकी कोई पहचान नहीं होती। आप जिस भी लेवल पे कमा चुके हो, लोग आपको नहीं मानेंगे जब तक आप उनके पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, और वो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपने श्योरिटी दी थी। इसके बाद है 5% सिस्टम फेल इन 5 ईयर्स। प्रोडक्ट बेस भी सिस्टम फेल होते हैं, लेकिन 5 साल की एवरेज के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक 5% सिर्फ है। 100 में से 5 कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोडक्ट बेस होती हैं और वह 5 साल में जाके फ्लॉप होती हैं। लेकिन अगर आरओआई के अंदर देखें तो 1 से 3 साल के अंदर ही 100% ये फेल हो जाती हैं, और लोग इनके अंदर लालच के अंदर जाके कैरियर की गारंटीज देके, अपनी सर्टिफिकेट और अपनी श्योरिटी देके गारंटी बांटते हैं, और फिर बाद में यही जलीलो ख्वार होते हैं। इसके बाद आ जाता है कि पैसा कमाने के ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर कौन से मेथड्स हैं और हमें कौन से मेथड्स के ऊपर काम करना है। सर मैं क्लियर बता रहा हूं, आप किसी भी प्रोजेक्ट, हमारे भी प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट काम करते हो, टीम के ऊपर फोकस नहीं करते, या टीम नहीं बनाते, या आपको टीम से अर्निंग नहीं आती, आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो सर, 95% लोगों में खड़े हुए हो। ये भी लोग मेहनत करने के बावजूद, हार्डवर्क करने के बावजूद, स्ट्रगल करने के बावजूद फेल हो जाते हैं, और आप भी फेल होंगे, कामयाब नहीं होंगे, ये ख्वाब में भी ना सोचना। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट काम करते हैं और आपको डायरेक्ट वर्किंग से पूरे का पूरा पैसा भी मिल जाता है, सर फ्लॉप हो जाएंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क होता है पैसिव इनकम, जिसका आप समझते हैं ना कि सोते हुए पैसे आते हैं, फलां का सिस्टम काम कर रहा है, फलां का नेटवर्क काम कर रहा है, फलां की इतनी कंपनीज हैं, फलां की इंडस्ट्री है, फलां की इतनी फैक्ट्रीज हैं, वो इतना पैसा कमाता है, वो टीम वर्क से कमाता है, वो खुद नहीं करता। और इसके अंदर जस्ट 5% वही लोग जो कामयाब लोग हैं,
वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और इनकम को अपने नाम करते हैं। आप पॉलिटिक्स के अंदर देख लें, आप स्पोर्ट्स के अंदर देख लें, आप मिलों के अंदर देख लें, आप फैक्ट्रियों के अंदर देख लें, आप एनजीओ के अंदर देख लें, आप कंपनियों के अंदर देख लें, आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर देख लें, वो ही सिस्टम कामयाब है जिसके नीचे नेटवर्क है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास स्टूडेंट हैं, जिसके पास क्लाइंट्स हैं, जिसके पास लेबर है, जिसके पास लोग काम करने वाले हैं। क्या आपके हैं? क्या आपको मिलता है वहां से? आप काम ना भी करो, आपकी टीम काम करे और आपको पैसे आते हैं? अगर जवाब है यस, तो आप पैसिव इनकम की तरफ हैं 5% पे। और अगर आपके पास सिस्टम तो मौजूद है, या सिस्टम वो पैसा नहीं देता, आपको 100% भी देता है, सर दिहाड़ी लगा रहे हो, मंकी बने हुए हो, रिस्क के ऊपर टोटल चल रहे हो, कुछ टाइम के बाद आपसे काम नहीं होगा। क्योंकि कब तक करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, कब तक? आखिर थक जाओगे। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बना लिया और नेटवर्क की डेप्थ आपके पास मौजूद है, जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। इसके बाद बात आ जाता है आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट डे का टॉपिक, स्लॉट ब्लॉक प्लान वर्किंग स्ट्रेटेजी। बेसिकली ये काम करता कैसे है, लोग इसके ट्रैप में फंसते कैसे हैं, लोग लालच में आ कैसे जाते हैं, लोग झांसे में कैसे आते हैं, लोग ज्यादा के चक्कर में कैसे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बर्बाद कर बैठते हैं, टाइम लगाने के बाद भी नौकरी कर रहे होते हैं। क्यों? वाई? किस लिए? मैं बताता हूं। अब सबसे पहले अगर देखें तो वर्किंग ऑफ ब्लॉक या स्लॉट प्लान का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ ब्लॉक प्लान होते हैं वो 8 के ऊपर काम करते हैं, 4 फ्रंट लाइन होती हैं और 4 डाउन लाइन होती है, मतलब टोटल 8 लोगों का स्लॉट होता है, बॉक्स का स्लॉट होता है। कुछ होते हैं जिनके अंदर 3 का होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, फर्ज करें जैसे फोर्सेज है तो वो 4-4 के ऊपर काम करती है, मेटाफोर्स है तो वो 3-3 के ऊपर काम करती है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले आप जो काम करते हैं, आप जिसको अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, उसका प्रॉफिट आता है, ये तो एक्टिव हो गया, जब तक करोगे मिलेगा, जिस दिन छोड़ दोगे जीरो, उसी दिन ही जीरो। ऐसा ऐसा नहीं होंगे, उसी दिन जीरो होंगे। टीम कमीशन कितना आता है? सर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके प्लान के अंदर अगर टीम कमीशन नहीं है तो लेबर काम कर रहे हो, एक्टिव काम कर रहे हो, सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम हुई, कामयाब नहीं हो सकते, पैसिव इनकम एंजॉय नहीं कर सकते। अब इसके अंदर टीम कमीशन को अगर हम देखें तो ब्लॉक प्लान्स के अंदर 1 लेवल अर्निंग होती है, जस्ट 1 लेवल। मतलब क्या, मैं आपको क्लियर कर देता। आपने जिसको ज्वाइन करवाया कमीशन ले गए, वो जिसको ज्वाइन करवाएगा वहां से आपको टीम कमीशन मिल जाएगा। इसके आगे कहानी खत्म है, 1 रुपए का भी कमीशन नहीं आना। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, 10 लोगों का कमीशन मिल गया। अब ये 10 लोग आगे जो अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे, यहां तक कमीशन है। इनसे आगे जितना भी नेटवर्क बनेगा, टीम बनेगी, इनकी टीमों में ज्वाइनिंग होगी, 1 पैसा भी आपको नसीब नहीं होना। ये है ब्लॉक प्लान की स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर काम कैसे होगा? आपने पहले पर्सन को ज्वाइन करवाया, कमीशन ले गए, दूसरे को ज्वाइन करवाया, कमीशन ले गए, तीसरा ज्वाइन होगा, सीनियर को चला जाएगा जिसने आपको ज्वाइन करवाया था। 3 आपकी ज्वाइनिंग हो गई, कमीशन आपको 2 का मिला, तीसरे का नहीं मिला। चौथी ज्वाइनिंग का मिलेगा, 5वीं ज्वाइनिंग का मिलेगा, जैसे ही छठी ज्वाइनिंग होगी इसके अंदर फिर ये सिस्टम के अंदर जाएगा। इसको कुछ लोगों को झांसा देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं, लक्की बैनरी या लक्की, सॉरी, लकी के नाम से भी इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये जी आपका लक है, लक के ऊपर है, किसी को भी जा सकती है। ये किसी को भी नहीं जाएगी, ये शुरू शुरू में झांसा देने के लिए दी जाएगी कुछ लोगों को, ताकि वो स्टेटस लगाएं, उनका यकीन बरकरार हो, और बाद में ये खत्म हो जाएगी। अगर आ भी रही है तो बिल्कुल बिलफर्ज तो ये आती नहीं। अब इस चीज को समझ लें, आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, 4 लोगों का कमीशन मिला, 2 का उड़ गया। अब इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके बाद जो ऑटोनेट होता है, ऑटोनेट क्या होता है? ऑटोनेट यही होता है जो तीसरी ज्वाइनिंग आपकी सीनियर को चली गई, इसके अलावा कोई अलग से आपको कमीशन नहीं मिलना। आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, जो तीसरी ज्वाइनिंग का कमीशन गया आपके स्पॉन्सर को, आपका तो ये सीनियर को चला गया, लेकिन सीनियर का ये ऑटोनेट था। अब इसी तरीके से आपका जो डायरेक्ट है, पहली 2 ज्वाइनिंग का कमीशन उसे जाएगा, जो तीसरी उसकी ज्वाइनिंग होगी उसका जो पूरा कमीशन आपको मिलेगा, ये ऑटोनेट। इसके बाद जो मेटाफोर्स है, ये एनएफटीज के ऊपर भी काम कर रही है, और एनएफटी बहुत बड़ी डिजिटल करेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, आने वाला टाइम इस चीज का है और बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके अंदर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा नहीं कमा सकते, कैरियर नहीं बना सकते, सो के नहीं खा सकते, टीम से नहीं कमा सकते। लगी दिहाड़ी है, डेली बेस के ऊपर है। जैसे सुबह मजदूर जाता है, शाम को कसी लेके आता है, मजदूरी करके आता है और सो जाता है, सुबह फिर काम पे चला जाता है। इस प्लान के अंदर आप काम करके यही वर्किंग कर सकते हो। टीम मेकिंग नहीं है, टीम अर्निंग आपको यहां पे नहीं है।
इसके बाद बात आ जाती है, कुछ लोगों ने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई है और उसकी हकीकत मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूं। इसकी मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेमो करवा दूं ताकि कुछ लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल स्लॉट प्लान जो मेटाफोर्स है या फोर्सेज है उसको देखें तो उसके अंदर जो आपको कमीशन मिलता है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, कंपेयर करके दे रहा हूं कि आप अगर एक जेन्युइन प्रोजेक्ट जो स्लॉट प्लान के ऊपर काम करता है उसके अंदर आपको 100% जो भी कमीशन है वो पूरे का पूरा मिलता है और उसके बाद आप पूरा निकालते हैं, उसमें से कट शट नहीं होता। फर्ज करें आपको 100 रुपए मिले हैं तो 100 ही आप निकालेंगे। ऑटोनेट में आपको 100% जो आता है वो 100% ही निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 200 रुपए मिले हैं तो वो 200 ही निकालेंगे, इससे कोई कट नहीं होगा, कोई कंपनी चार्जेस नहीं होंगे, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपका जो डायरेक्ट है जिसको आपने ज्वाइन करवाया उसकी ज्वाइनिंग से जो आपका प्रॉफिट आना तो सिर्फ उसी का ही है जिसको आपने ज्वाइन करवाया, उसकी टीम से तो आपका कोई तल्लक नहीं। ये तो क्लियर है 100%। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं उससे जो कमीशन है वो पूरा आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद एनएफटी होता है, इसके पास बस यही सोर्स ऑफ अर्निंग है, यही प्लान है, इसी तरीके से ही लोग दिहाड़ी करते हैं। इसके बाद आ जाता है एक प्रोजेक्ट आया है जी, ग्लोबल वर्ल्ड। अब ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर देखें तो ये एक जस्ट वेबसाइट है और जो ओरिजिनल प्लान है वो स्लॉट प्लान वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सर्वाइव करता है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और इसके ओनर भी करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति। और ग्लोबल वर्ल्ड के हवाले से मैं आपको क्लियर करता चलूं। अब फॉर एग्जांपल आप वहां पे अगर काम करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1,000 रुपए की सेल देते हैं तो 200 रुपए आपके गोल हो जाएंगे। 20% आपकी सेल से कट जाएंगे और ना वो आपके किसी रिवॉर्ड में मिलेंगे, ना आपको किसी अचीवमेंट में मिलेंगे, ना आपके किसी टूर्स में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 रुपए ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 200 रुपए गए। अगर आप यहीं पे 1,00,000 रुपए की सेल देते हैं तो 20,000 रुपए गए। अब 20,000 तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन दे देता हूं। 1,00,000 रुपए की आपने डायरेक्ट सेल कर दी, क्योंकि आपने यहाँ पे काम तो डायरेक्ट ही करना है टीम से, तो आपको हवा आनी है। क्योंकि वन लेवल से क्या होगा, वन लेवल तक तो आपकी पर भी नहीं खुलते, आप पैसे को देखते ही नहीं है अभी तक। तो टीम से पैसा होता है, डेप्थ से पैसा होता है, और वो तो यहाँ पे है नहीं। अब सबसे पहले अगर 1,00,000 रुपए की आपने सेल दी है तो 20,000 रुपए तो सीधे सीधे चले गए, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इसकी जो है वो रिवॉर्ड इस तरह के किसी सेल में यूटिलाइज नहीं होते। ये जिसका सिस्टम है वो सीधा सीधा आपकी सेल में से 20,000 रुपए निकाल के जेब में रख लेते हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो आपका 80,000 रुपए बचा, उस 80,000 रुपए में से 65% देने की बात की जाती है कि जी हम डायरेक्ट कमीशन जो है वो 65% देते हैं और इनडायरेक्ट 9% देते हैं। कितने लेवल तक? एक बंदे का, एक बंदे का मिलेगा जिसको आपने ज्वाइन करवाया, उसकी आगे ज्वाइनिंग हुई। अब यहां पे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं या 1,000 से? 99% लोगों का जवाब होगा 1,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। तो एवरेज तो 1,000 रुपए से ही कमीशन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। 100 में से 2 होंगे, 5 होंगे जो 10,000 से ज्वाइन कर लेंगे, एवरेज 95 बंदे तो वही होंगे जो 1,000 से ज्वाइन करके बैठे होंगे। अब उनको अगर 6500 सॉरी 80,000 में से 65%, मतलब आपसे लिया 1,00,000, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 80,000, 80,000 में से 100% के हिसाब से 65% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 9% टीम में दे दिया। टोटल कितना दिया? 74%। अब पहले 20,000 एक गया, फिर इस 80 में से 74% दिया, 26% फिर गया, 40%, 46% सीधा सीधा निकल गया। हर सेल में से, हर सेल में से इतना प्रॉफिट निकल गया जो वेबसाइट चला रहे हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हैवी कमीशन दे रहे हैं ये मैं वो बता रहा हूं। इसके बाद है वेबसाइट आल्सो सेव अनदर 10% फ्रॉम योर टोटल इनकम। मतलब जो आपको मिला 20% के अलावा 26% काट के उसके अलावा उसमें से फिर कट हो जाएगा 10% के हिसाब से आर वैलेट के नाम से। ये और क्लियर हो गया? फर्क करें, आपने अगर 500 रुपए आपको मिले हैं उसमें से 10% मजीद जाएगा, फिर आपका बच जाएगा 450 रुपए फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर वेबसाइट आल्सो सेव अनदर 5% ऑन विड्रॉवल्स। मतलब जो 450 रुपए हैं फिर इसके विड्रॉवल के ऊपर 5% टैक्स लगेगा और वे ये 5% टैक्स नहीं बनता क्योंकि रजिस्टर्ड तो है नहीं, टैक्स तो है नहीं, इसके ऊपर कोई रिटर्न्स तो है नहीं, तो 5% किसका गया? अब यहां पे जरा चेक कर लें, 20% एक गया 1,00,000 की सेल के ऊपर या 1,000 की कर लें, 26% एक गया, 10% एक गया, 5% एक गया, टोटल जमा कर लीजिएगा कि वेबसाइट में एक सेल से कितना चला गया,
और एक यूजर जो करोड़पति बनने गया था हैवी कमीशन लेके, वो क्या लेके आया। इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक एक चीज खोल के वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपको फर्दर गाइड कर रहा हूं। अब इसके बाद बड़ा जी वावेला मचा हुआ है, और एक बंदे का मैंने स्टेटस देखा कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हाई कमीशन देने की बात करते हैं, मैं तो नेशनल लेवल पे इनसे ज्यादा कमीशन दे रहा हूं। तो मैं जरा आंखें आपकी खोल देता हूं। सबसे पहले तो है कि यहाँ पे अगर ग्लोबल वर्ल्ड के नाम से एक वेबसाइट है जिसके अंदर डायरेक्ट कमीशन है, वो तो हम भी दे रहे हैं डायरेक्ट कमीशन। ओके। दूसरे नंबर के ऊपर है वन लेवल टीम कमीशन। वन लेवल, जस्ट वन लेवल, उससे आगे तो कोई तलक नहीं है। हम 7 लेवल टीम कमीशन दे रहे हैं। अब एक लेवल पे तो आपकी कहानी खत्म, यहां पे आपकी टीम में, उसकी 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 भी टीम में कहीं पे ज्वाइनिंग होती है तो हर सेल से पॉइंट्स भी आते हैं, कमीशन भी आती है, और टीम भी आपकी काउंट होती है। इसके बाद आता है ऑटोनेट, वही जो मैंने तीसरी ज्वाइनिंग बताई वो तो हम भी दे रहे हैं। आर वैलेट के अंदर ये 10% काट रहे हैं। ये ही 4 स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब मैं जरा गिनवा देता हूं। 7 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन करते हैं, 6 प्रोजेक्ट हम आपको फ्री गिफ्ट करते हैं। किधर है वो? है? नहीं है? ये आपने खुद देख लेना। सर्कल बोनस हम आपको देते हैं, 10 सेल करो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड अलग से ले जाओ। किधर है? कहीं पे नजर आ रहा है? अगर है तो मुझे भी करेक्शन करवा दीजिएगा, मुझे भी याद दहानी करा दीजिएगा कि हाँ ये दे रहे हैं। हम मोबाइल इंसेंटिव दे रहे हैं, किधर है कहीं पे? 25,000 रुपए का हमारा मोबाइल इंसेंटिव है। समझ आ रही है? 5 अगर आप 35,000 वाली सेल करते हैं तो मोबाइल इंसेंटिव 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कास्ट गिफ्ट विन हो जाता है। और ऊपर से 5 कोई भी सेल कर दें तो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड आपका अलग से विन हो जाता है। मतलब 35,000 रुपए का तो यहाँ पे सिर्फ रिवॉर्ड विन हो जाता है आपका। 1,75,000 की सेल के ऊपर राउंड अबाउट 80 से 85,000 रुपए आप अर्न कर जाते हैं। सॉरी। इसके बाद बात आ जाती है पूल शेयर की। हम पूल शेयर देते हैं, जितने भी लोग हमारे आते हैं, सबसे बड़े बंडल से स्टार्ट करते हैं, हम उनको पूल शेयर प्रोवाइड करते हैं। किधर है कहीं पे? नजर आ रहा है? नहीं। रीफिल बोनस हम दे रहे हैं, कहीं पे है? नहीं है। रैंक रिवॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, कहीं पे हैं? नहीं है। टूर्स हम ऑलरेडी 2 करवा चुके हैं, सॉरी 1 करवा चुके हैं, दूसरा इसी ईद के ऊपर हमारा जा रहा है, कहीं पे है? नहीं है। फ्यूचर बेनिफिट्स के अंदर हम सैलरी, कार इंसेंटिव, होम इंसेंटिव, टूर इंसेंटिव, डोनेशन, प्लस हम फिक्स सैलरी पैकेजेस लाने वाले हैं कि हमारे यूजर को लाइफ टाइम के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर किसी भी सूरत में उसका नेटवर्क डेड हो जाता है तो 1 साल तक ये कंपनी उसे सपोर्ट करेगी। किधर है? कहीं पे नजर आ रहा है? अगर अभी भी आपके अक्कल के ताले नहीं खुले तो मैं तो इससे ज्यादा जस्टिफाई नहीं करूंगा भाई। जो हमारे साथ चलेगा चल पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कामयाब लोग बहुत कम होते हैं और वो 100 में से 5 होते हैं, और हमारी नजर उन 5 के ऊपर होती है। 95% लोग जो कहते हैं ना हमें ये लग रहा है, मैं कहता हूं जाके चेक कर लो। जब आपको ये लग जाए कि ये ऐसा नहीं है फिर वापस आ जाना, मेरा कोई एतराज नहीं है भाई। मैंने सिस्टम देना था, दे दिया। अब इसके बाद मैं आपको यहां पे बता रहा हूं अचीवमेंट्स। अब इस प्रोजेक्ट के बनाने से पहले की मैं बात कर रहा हूं। लोग तो कहेंगे ना इस प्रोजेक्ट से ये कुछ किया, नहीं 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 नहीं। इस प्रोजेक्ट से बनाने से पहले मैं ऑलरेडी मल्टी मिलीनियर था। इस प्रोजेक्ट के बनाने से पहले, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जब मैंने बनाया तो ऑलरेडी मैं मल्टी मिलीनियर था। कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए मैं अर्न कर चुका था। 3 मैंने गाड़ियां विन की हुई थी, 2 मैंने इंटरनेशनल टूर विन किए हुए थे, 3 मैंने आईफोन विन किए हुए थे, 7 मैंने बाइक भी विन किए हुए थे। प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी। इसके अलावा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी। ऑलरेडी एक फर्निश ऑफिस आपके सामने मौजूद है जिसकी आप वीडियोस देखते हैं। मेरी टीमों के अंदर मल्टी मिलीनियर्स ऑलरेडी मैं बना चुका था इस सिस्टम के आने से पहले। आईफोन अचीवर मेरी टीमों में ऑलरेडी पहले के मौजूद थे। कार अचीवर मेरी टीम के अंदर पहले के भी मौजूद थे, इस सिस्टम के अंदर भी हैं। बाइक अचीवर्स मेरी टीम के अंदर मौजूद थे। मल्टीपल टूर्स अचीवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे और अब भी निकल चुके हैं। अब इनमें से कोई भी एक अचीवमेंट जाके उधर से पूछ लेना, मैं ये आपको 10 बता चुका हूं, इनमें से एक पूछ लेना, और अगर एक भी मिल जाए तो इधर काम करने की जरूरत नहीं है, आप चले जाना। इसके बाद है व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, नो अर्निंग लिमिट, नो बॉस, नो एक्सपेंसेस, नो नीड टू इन्वेस्ट हैवी अमाउंट, वर्ल्ड टूर्स, 90% प्रॉफिटेबल बिजनेस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, नो नीड एक्स्ट्रा टाइम। ये सारी चीजें मैंने टीम से कमाई हैं, और उधर तो टीम ही नहीं है। कमाओगे कहां से? पैसा कहां से आएगा? अचीवमेंट कहां से आएंगी?
पैसिव इनकम किधर से कमाओगे? सोते हुए पैसा कहां से कमाओगे? आपको तो गधे की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी डेली बेस जाके 8-10 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। एक बंदा का मैंने वॉइस मैसेज सुना, 1 महीने के अंदर 3 हफ्ते सोए रहो, आखिरी हफ्ते उठो, 10 ज्वाइनिंग लगाओ, 10-10 हजार वाली, और महीने का 55 हजार रुपए कमा जाओ। ओ भाई, खुदा का खौफ क्यों नहीं आता आपको? आप तो खुद हमारे साथ 1 साल से भी ज्यादा काम करके 1 हजार रुपए से 39 ज्वाइनिंग करवा के गए हैं। टोटल आपकी तो सेल 39 हजार रुपए की है। खुद कंपनी का जो सीईओ है, जो करोड़पति बनाने की बात करता है, वो खुद 39 ज्वाइनिंग करवा के गया है 1 साल के अंदर, और लोगों को कहता है 1 महीने में 10-10 हजार वाली 10 ज्वाइनिंग करवाओ और 55। मैं ये साबित करूंगा 1 लाख की सेल दे के भी, आप जब 35 हजार रुपए से ऊपर निकाल लेना, उस दिन मेरे ऊपर लानत भेज देना। नहीं देते, झूठ बोलते हैं। और ये तो हक दिलाने के लिए सिस्टम है। पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क की वर्थ क्या है? बिल गेट्स नजर आते हैं, किसकी वजह से सॉफ्टवेयर चला? नेटवर्क की वजह से। टोनी रॉबिन नजर आते हैं, गौतम बाली नजर आते हैं, जिसके अंदर सोनू शर्मा में जाके सिर्फ 9 महीने के अंदर 1 करोड़ 75 लाख रुपए अर्न किया। सिर्फ 9 महीने में। ये गौतम बाली की कंपनी थी। सोनू शर्मा नजर आते हैं, कहां से हैं? नेटवर्क से हैं, उनका नेटवर्क काम करता है। और आप तो मजदूरी की तरफ जा रहे हो और वहां से जाके करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हो। आज का आपका और मेरा साथ इतना ही था। इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद मैं कंप्लीट वीडियो भी बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कहीं से कोई भी मेरी बात बुरी लगी उसके लिए माजरत। 5 दिन का बैच आपका कैसा रहा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट बैच में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।